कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सत्ता का स्वाद ऐसा कि अब वो कांग्रेस की हलक में फंसी हड्डी बन चुका है। जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के खेमों में घमासान मचा है, वो न केवल कांग्रेस की आंतरिक कमजोरी का परिचायक है, बल्कि ये भी बताता है कि कांग्रेस के लिए जनसेवा अब केवल बहाने की किताब में लिखा शब्द है। असल में तो सत्ता की मलाई के लिए घोड़े तैयार किए जा रहे हैं और खरीदार लाइन में खड़े हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि घोड़ों को खरीदने की बोली विपक्ष बीजेपी या जेडीएस नहीं, बल्कि खुद कांग्रेस के सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार लगा रहे हैं। बोलियां दोनों तरफ से लग रही हैं और विधायक एक तरह से अपनी कीमत तय कर रहे हैं। कर्नाटक में जब सरकार बनने में कुछ ही महीने बाद कांग्रेस के दो दिग्गज नेता सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दिल्ली में राहुल गांधी के दरबार में अलग अलग हाजिरी लगाने आते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कर्नाटक की राजधानी अब बेंगलुरु नहीं बल्कि तुगलक लेन बन चुकी है। हालात ये है कि पार्टी के विधायक जब कैमरे के सामने आकर खुलेआम कहते हैं कि हमारे नेता को सीएम बनाओ, अब इंतजार नहीं कर सकते, जैसे ये कोई चुनावी वादा नहीं बल्कि शादी की बारात हो, जहां बाराती गुस्से में स्टेज पर चढ़ जाएं कि अब दूल्हा बदलिए। बात जब कांग्रेस हाईकमान की होती है तो नेतृत्व का नाम सुनकर ही देश के राजनीतिक पंडित मुस्कुराने लगते हैं। राहुल गांधी, जिनकी निर्णय क्षमता पर कांग्रेसियों को भी भरोसा नहीं, वही अब कर्नाटक की कुर्सी कुश्ती के रेफरी बन गए हैं। हालात यह है कि दोनों खेमे अलग अलग उनसे मिलने पहुंचे, जैसे राहुल गांधी खुद दो भागों में विभाजित हो गए हों, एक सिद्धरमैया का राहुल, दूसरा शिव कुमार का। बीजेपी ने ठीक ही कहा कि कर्नाटक कांग्रेस इस समय हॉर्स ट्रेडिंग की सबसे सस्ती मंडी बन चुकी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जो आरोप लगाए कि ये कोई रहस्योद्घाटन नहीं बल्कि कांग्रेस की परंपरा का हिस्सा है, हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त अब कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने की सबसे प्रामाणिक विधि बन चुकी है। जनता के मत का कोई मूल्य नहीं, महत्व केवल इस बात का है कि कौन कितने विधायक जुगाड़ सकता है। यही वजह है कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार विधायकों को अपने पाले में करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। सिद्धरमैया खुद को वरिष्ठ और अनुभवी नेता कहते हैं, लेकिन उनका अनुभव इस समय केवल सत्ता को बनाए रखने में ही झलक रहा है। वहीं डीके शिव कुमार खुद को संकट मोचक मानते हैं, लेकिन संकट पैदा करने में भी उतने ही निपुण हैं। दोनों एक दूसरे के विधायक तोड़ने की होड़ में लगे हैं। ये लड़ाई अब विचारधारा की नहीं, केवल कुर्सी की बन चुकी है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी सरकार चला रही है या विधायकों का कबाड़ खाना। पूरा झगड़ा इसलिए भी पनप रहा है क्योंकि कांग्रेस हाईकमान आज इतना कमजोर है कि न वो समय से फैसला ले पा रहा है, न किसी नेता को संतुष्ट कर पा रहा है। जो पार्टी खुद ही अपनी सरकार को संभाल नहीं सकती, वह देश को कैसे संभालेगी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जनता की उम्मीदों से नहीं, सत्ता की खींचतान से चल रही है। ये वही पार्टी है जो लोकतंत्र के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों की खुद ही हत्या करती है। कांग्रेस का ये आंतरिक घमासान उस नैतिक दिवालियेपन की मिसाल है जिसने इसे एक राष्ट्रीय विकल्प से कॉमेडी क्लब में बदल दिया है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन का सवाल अब जनता नहीं, कांग्रेस के घोड़े तय करेंगे। जो बिकेगा वही चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।